आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, जिसमें कि हमारे पास जो समीकरण है दो, वो एक है 2/√x और प्लस 3/√y बराबर 2, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो फोकस बोर्ड पे ध्यान से देखो। बट्टा में √x है, बट्टा में √x है, इसके भी बट्टा में √y है, बट्टा में। हम क्या करेंगे? सिंपल, बट्टा में यही कॉमन आ रहा है तो हम 1/√x को p मान लेंगे और 1/√y को q मान लेंगे, इसलिए कि ये एक सरल समीकरण की तरह आ जाए जिससे कि हम उसे सॉल्व कर पाए, हल कर पाए। तो हमने 1/√x को p माना और 1/√y को q माना। अब समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? 2/√x और हमने 1/√x को क्या माना है? तो यहां पे आ जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 2, समीकरण थर्ड। उसी तरह समीकरण सेकंड से तो क्या बनेगा? 4/√x है तो 4p, क्योंकि 1/√x का मान p हमने माना है, माइनस 9q बराबर -1। अब इस दोनों को हम लोग विलोपन विधि से, सिंपल, क्योंकि विलोपन विधि आसान से जल्दी हो जाता है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे और p और q का मान निकल जाएगा। फिर वही p और q का मान यहां रख देंगे और √x और x और y का मान निकल जाएगा, क्योंकि √x और √y नहीं निकालना है। जब भी हल करना हो ना तो x और y का मान निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इन दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। फोकस यहां समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ पे ध्यान से देखो। तो हम क्या देख रहे हैं कि q वाला गुणांक को अगर तिगुना कर दिया जाए, 3 तिया 9, तो ये बराबर हो जाएगा। हम कर सकते हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे कि समीकरण कौन सा? थर्ड गुना 3। तो समीकरण थर्ड गुना 3 से, समीकरण थर्ड को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर 2 तिया। अच्छा, अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों का चिन्ह अपोजिट है। हमने आपको बताया कि चिन्ह अपोजिट हो तो जोड़ने पर। अब ये -9q और प्लस 9q क्या हो गया? तो 4p और 6p कितना हो गया? और -1 और 6 कितना हो गया? 5। सिंपल, -1 और 6, -1 प्लस 6 5 हो जाएगा। अब ये 10 गुना में है तो उधर जाएगा, तो इसलिए p बराबर, बहुत सारे बच्चे यहां पर लिख देते हैं 10/5। क्या 10/5 लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड, तुम लोग होशियार बच्चे हो। तो 5 बट्टे, क्योंकि 10 गुना में वो ना आएगा भागा में। अब इसको काटोगे तो यहां पे भी बहुत सारा विद्यार्थी गलती करके 2 लिख देता है, लेकिन 2 थोड़ी ना होगा। क्या होगा? बट नीचे 2 है ना, 5 दूनी 10, तो 1/2। p का मान कितना आ गया? अब इस p के मान को अगर हम समीकरण थर्ड में रखते हैं तो किसका मान निकल जाएगा? चलो निकालते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण किसमें? p का मान रखने पर। ये रहा समीकरण थर्ड। चलो इसको लिखते हैं 2p, तो गुना p का मान कितना है? ये मैंने रख दिया, प्लस 3q बराबर 2। ये 2 से 2, तो यहां क्या बचा? 1 है ना, प्लस 3q अब बट्टा बराबर 2। 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो इधर क्या बच गया? 3q। समीकरण को सॉल्व करना सीखो। किताब की तरफ अगर मुड़ी गड़ाओगे कुछ नहीं सीख पाओगे। बोर्ड की तरफ नजर दो। 1 प्लस में उधर जाएगा तो 2 माइनस 1। 3 गुना में है इसलिए q बराबर, तो इधर गुना है तो उधर क्या होता है? तो 2 में से 1 गया, 1/3। तो p का मान कितना आया? q का मान कितना आया? अब इसके आगे कैसे करते हैं चलो देखते हैं। चलो यहीं लिख देते हैं। चूंकि हमने माना क्या है? 1/√x को p, तो हम लिखेंगे वही बात कि 1/√x बराबर p। कोई दिक्कत? 1/√x बराबर p, या 1/√x बराबर p का मान कितना है? तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/2। अब या तो कोना कोनी गुना समझो कि √x को 1 से गुना और 2 को 1 से गुना, यानी तो समझो पलट दिए, तो पलट ही देना आसान, मतलब पलट देना ठीक है। √x/1, तो ये क्या बनेगा? तो यानी कि √x बराबर क्या हो गया? 2। नहीं समझे? अगर 1/√x बराबर 1/2 तो इसका मतलब √x बराबर 2, तो √x 2 हो गया।
और रूट हटेगा तो क्या लगेगा? अरे नहीं, तो स्क्वायर लगेगा। रूट हटेगा तो इधर से रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर, या ये समझो कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो इसलिए x बराबर, तो रूट हटा तो स्क्वायर लगा, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो आपका x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। या आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर हुआ, स्क्वायर करके उस तरह से ही बना सकते हैं। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे x का मान निकाला, क्या वैसे आप यहां से y का मान नहीं निकालोगे? सेम वही प्रोसेस कि चूंकि 1 बट्टा बराबर q या 1 बट्टा रूट y बराबर q, तो q का मान क्या है? जैसे मैंने इसको बनाया वैसे आप नहीं बना लोगे। अच्छा फटाफट बताओ तो क्या निकलेगा इसका आंसर? सिंपल बात है, यहाँ पे 2 था तो 4 है, यहाँ पे 3 है तो 9 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो किसी कोई समस्या? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। तो कल हमने 3.6 का पहले का पहला नंबर देखा था, और जो बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं, वो लोग पहले वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला का दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है एक बार लिखाओ। क्वेश्चन 4/x प्लस 3y बराबर समीकरण, हाँ अगला समीकरण लिखवाइए। 3/x माइनस 4y 23, यही है समीकरण सेकंड। चलिए अब इसको कैसे बनाए, जहां पे सिर्फ एक ही चरमान बट्टा में है, दूसरा तो y वाला ऊपर ही है। तो सिंपल बात है, अगर एक ही है तो और बढ़िया बात, हम सिर्फ एक को ही कुछ अलग मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 1/x, बट्टा में x है तो हम 1/x को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मान लिया z, 1/x को क्या मान लिया, और y तो पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। बिल्कुल नजर यहां पे दो और चीजों को सीखो समझो। समीकरण फर्स्ट से 4/x है और 1/x z है, तो क्या बन जाएगा ये 4z प्लस 3y बराबर, बस हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण थर्ड। फिर समीकरण सेकंड से, अब तुम ही लोग बोलो सेकंड से क्या लिखेंगे, हाँ 3z माइनस, हाँ समीकरण। अब जब इन दोनों समीकरण को हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना हो, तो अगर नहीं आता तो फिर एक बार विलोपन विधि सीखो। समीकरण देखो, इसको गुना 4 से, इसको गुना तभी ना 3 चौका 12, 4 तिया 12 आएगा। और घर पे इस क्वेश्चन को जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं तो कहता हूं कम से कम 4 बार तो करो ही करो। 2 3 4 कॉपी रखो, पहले कॉपी में बनाया, फिर दूसरे कॉपी में, फिर तीसरे कॉपी में। ये नहीं कि देख देख के बनाना है, नहीं, पहले बार देख के बना लो, दूसरे बार फिर मन में रिकॉल करके दिमाग में फिर बनाओ। देखो जहां डॉट आ रहा है वहां पे जाके सिर्फ देखो, और 3 4 बार बनाओ और देखो कि क्या अंतिम बार में तुमको अपने आप बन रहा है। अगर अपने आप बन रहा है सवाल तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं बनाना। अब अपने आप पहले बार बने, दूसरे बार बने, तीसरे बार बने, जब बन जाए तब जाके छोड़ो। तो समीकरण थर्ड को किससे गुना करेंगे, 4 से। समीकरण थर्ड गुना, और समीकरण 4 को किससे गुना करेंगे, समीकरण 4 गुना 3 से। चलो गुना करके लिखते हैं। तो थर्ड को 4 से, 4 चौका 16z प्लस 12y और 14 चौका 56। 4 समीकरण 4 को 3 से कितना होगा, 9z माइनस और 23 तिया, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ने पर कट गया 16z 9z कितना हो गया 25z। 56 और 69 जोड़ो कितना होगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 5 11 1, 125। ये 25 से कट गया, 25 पंचे, इसलिए जेड का मान क्या आ गया, जेड का मान। तो हमें जेड मान नहीं निकालना है, हमें तो एक्स निकालना है। तो कोई बात नहीं, एक्स भी निकल जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, एक्स निकालने के लिए यहां पे ध्यान दो, जेड आ गया। अब ये जेड को अगर हम थर्ड में रख दे तो क्या आ जाएगा,
y आ जाएगा, तो हम लिख देते समीकरण किसमें, किसका मान रखने पर, पहले y निकाल लेते हैं फिर x निकालेंगे, z का मान रखने पर। ये आपके सामने समीकरण थर्ड है। 4z यानी 4 गुना z का मान कितना है 5 प्लस बराबर 4 5 20 प्लस में उधर जाएगा तो इसलिए y बराबर 14 में से 20 गया तो 3 गुना में है तो 3 से कटा 3 दूना 6, फाइनल y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -2। अब जो हमने माना था 1/x बराबर z, तो वही लिख देते हैं, चूंकि 1/x बराबर या 1/x बराबर z का मान कितना आया है, तो हम z की जगह पे क्या लिखेंगे, अब इसको क्योंकि हम 1/x का मान निकालना है क्या, नहीं हमें किसका मान निकालना है x का, तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 1/5, क्योंकि इधर इसको पलटे तो इसको भी पलटेंगे, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, क्या यही तुम्हारा आंसर नहीं हो गया, लास्ट में लिख दोगे। अतः x बराबर 1/5 और y बराबर -2, यही है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा, उसके बाद हमने आपको एक बात और बताया कि आंसर चेक कैसे करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत एग्जाम में। तो जब भी x और y का मान आ जाए उसको पुट कर दो आप यहाँ पे, और समीकरण अगर बन जाए समझना सही है, यही ना, आराम से बनाओगे, प्रैक्टिस करके बनाओगे तो चेक भी जल्दी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, तो हमने तीसरा नंबर सवाल भी पूरा प्रॉपर देखा, हाँ या ना। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर को भी देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बताएंगे, हाँ क्वेश्चन क्या है, 5/x-1 प्लस 1/, हाँ बराबर समीकरण, चलिए अगला समीकरण लिखाइए, 6/, हाँ माइनस, ठीक है बराबर 1, यही है समीकरण सेकंड। बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने 1/x और 1/y को p क्यों माना, यहाँ पे 1/√x और 1/√y को क्यों माना, जो बट्टा में रहता था वही कॉमन, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर बट्टा में x-1 है और y-2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या x-1 को ही p मानेंगे और y-2 को ही, हाँ बट्टा में वही लेंगे। तो चलो इसको देखते हैं, इसमें हम क्या मान लेंगे, माना कि 1/, कि बट्टा में है ना x-1 बराबर क्या p, कुछ भी मान सकते हो, m-n मान सकते हो, कोई भी चर मान लो, a भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एवं 1/y- बराबर q, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हमने p और q मान लिया। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या लिखा जाएगा, 5/x-1 था तो क्या लिखाएंगे, लिखेगा 5p प्लस 1/y-2 को क्या माने हैं, देख लो क्या लिखा है बराबर, तो यहां पे क्या लिखा है पढ़ो ना, तो उसके जगह पे क्या लिख लेंगे, वो सिंपल सा बात है, बराबर समीकरण। बस आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन पे आराम से देख लो फोकस के साथ और चीजों को सीखो। समीकरण ठीक है, फोकस के साथ देखिए। तो 6/x-1 है तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस, फिर यहां पे क्या बन जाएगा बराबर समीकरण। चलिए अब इसको भी सॉल्व करना आसान है, जैसे मैंने यहां पे सॉल्व किया था, सिंपल। अब आप गौर से देख लो, यहां पे क्यू के साथ 1 है, अगर मैं इसको तिगुना कर दूं इससे मैच कर जाएगा ना, तो हम क्यू वाले को काट सकते हैं आराम से, इसको विलुप्त कर सकते हैं, विलोपन विधि तो विलुप्त कर दो, एगो को गायब कर दो, तो चलो हम लोग बन जाते हैं जादूगर। क्या बन जाते हैं, जादूगर। समीकरण थर्ड को गुणा करो किससे, 3 से, किससे, चलो तो 3 से गुणा करो, 5 दिया प्लस बराबर 2 दिया, देख लो एकदम कॉपी पे लिखावट सुंदर होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन सही से, अच्छा लगता है देखने में।
जोड़ोगे घटाओगे? जोड़ने पर, क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस, ये कट गया, 6p 15p क्या हो गया, एक और 6 कितना हो गया, फिर वही बात, 21 जाएगा बट्टा में, 7 से कट गया, 7 21 ऊपर 1, तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 1/3। अब इसी 1/3 को उठा के रख देंगे समीकरण थर्ड में। थर्ड में, फर्स्ट सेकंड कहां, वहां पे कहां तुमको p नजर आ रहा है, देखो तो थर्ड में कहां, p यहां है ना, तभी तो मान आएगा किसका, हाँ सीखो। तो समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, p का मान रखने पर। अब ये रहा आपका समीकरण थर्ड, इसमें क्या लिखा है 5p, तो 5 गुना p का मान 1/3 मैंने डाल दिया, प्लस q बराबर, तो 5 गुना 1/3 5/3, उधर जाएगा तो इसलिए q बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस, किसी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, इधर देखो तब सीखोगे, मेरे आंख में थोड़ी लिखा हुआ है। चलो 2 माइनस 5/3 बट्टा में कुछ नहीं है, भिन्न घटा करो ना सिंपल, तो 2 तिया माइनस, तो बराबर कितना आ गया, तो p का मान 1/3 और q का मान भी, क्या मुझे p और q का मान निकालना है फाइनली, नहीं अभी मैंने जरूरत था इसलिए निकाला, हमें फाइनली किसका मान निकालना है, चलो अब उस पर पुट करते हैं, चूंकि 1/x-1 बराबर p, मैं एक पे बता देता हूं, x वाला y वाला खुद से बनाना, देखो कैसे बनेगा, देखो, या 1/x-1 बराबर, और p का मान कितना निकला है y, बस 1/3। अब आप बोलो सर वही काम पलट देंगे, हाँ बिल्कुल पलट देंगे, या कोना कोनी गुना समझो, तो x-1 को 1 से गुना, तो ये हो गया x-1, 3 एकम 3, कोई दिक्कत, इसलिए x बराबर, तो -1 इधर माइनस है उधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1 बराबर, x का मान कितना आ गया, क्या उसी तरह से सेम टू सेम, चूंकि 1/y-2 बराबर q, या इससे आगे तुम नहीं बना लोगे, q का मान 1/3 जैसे मैंने यहां पे छोड़ दिया वैसे यहां पे छोड़ दें, y का मान निकाल लोगे, तुम देख के बताओ y का मान क्या निकलेगा, अच्छे से देख लो ना पिटोगे, 5, क्योंकि यहां -2 है बउआ, यहां पे -1 था तो वो प्लस हुआ था, नहीं समझे बात, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, चलो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर उनको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 8340521695, और आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम भी हो, डॉट भी हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है फटाफट करो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।